स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। न्यूज़ एंड व्यूज़ के आज के अंक में बात होगी भारत चीन संबंधों के विविध आयामों और चुनौतियों की। भारत और चीन में पूरी दुनिया की 1/3 आबादी रहती है। ऐसे में साझा भविष्य वाली ग्लोबल कम्युनिटी के निर्माण के लिए दोनों देश एक तरह से नेचुरल पार्टनर्स जैसे हैं। एशिया की ये दोनों सभ्यताएं सदियों से एक साथ रहते हुए आ रही हैं। प्राचीन काल से चीनी लोग लोक कल्याण के लिए ऐसे विश्व की कल्पना करते हैं जहां फेयरनेस और जस्टिस हो। तो ठीक इसी तरह प्राचीन भारतीय दर्शन में वसुधैव कुटुंबकम की भावना पाई जाती है। 1950 के दशक में दोनों देशों ने आपसी सहमति से शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के पंचशील सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, जो अब पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए मूल सिद्धांत बन चुके हैं। ये पंचशील हैं शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, एक दूसरे की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप, समानता और द्विपक्षीय लाभ, और कभी भी आक्रामकता की नीति न अपनाना। दोनों ही देश दुनिया की उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं, विकासशील देश हैं, दोनों की ही जनसंख्या 1.25 अरब से ऊपर है। ऐसे में दोनों देशों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वे मानवता को अपने प्राचीन ज्ञान से प्रकाशित करें। चीन ने हाल ही में एक व्हाइट पेपर यानी श्वेत पत्र जारी किया है, जिसका शीर्षक है अ ग्लोबल कम्युनिटी ऑफ शेयर्ड फ्यूचर, चाइनाज प्रपोजल्स एंड एक्शंस। ये श्वेत पत्र स्थायी शांति के लिए ज़्यादा तालमेल बनाने, कॉमन सिक्योरिटी एंड पीस के लिए अनुकूल वातावरण विकसित करने और कॉमन डेवलपमेंट में विश्वास बहाली की बात करता है। इसके साथ ही इसमें सभ्यताओं के बीच आपसी मेल मिलाप और एक दूसरे से सीखने के लिए ड्राइविंग फोर्स और इकोलॉजी को प्रोटेक्ट करने के लिए और अधिक काम किए जाने की बातें कही गई हैं। साझा भविष्य वाले वैश्विक समुदाय के इस विज़न को लगातार 6ठे साल यूएन जनरल असेंबली के रिजोल्यूशन में शामिल किया गया है। इसके अलावा इसे शंघाई सहयोग संगठन और ब्रिक्स जैसे संगठनों के रिजोल्यूशन और मल्टीलैटरल मैकेनिज्म के डिक्लेरेशन के साथ भी समायोजित किया गया है। इसने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का समर्थन भी हासिल किया है, खासकर विकासशील देशों के बीच में। साथ ही आगे बढ़ने वाला इसका नज़रिया भी एकदम स्पष्ट है। इसके साथ ही ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव और ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव ऐसी ही अन्य कोशिशें हैं जो ह्यूमन प्रोग्रेस की ओर ले जाने वाली है। दोनों देशों को मिलकर ऐसी ओपन वर्ल्ड इकोनॉमी बनानी चाहिए जिसमें विकासशील देशों की मांग और हितों का प्रतिनिधित्व हो। इसमें यूनिलैटरलिज्म, प्रोटेक्शनिज्म, डीकपलिंग जैसी सोच को खारिज किया जाना चाहिए। बात यदि आज के ट्रेंड की करें तो इसमें शांति की तलाश, विकास, सहयोग और विन विन रिजल्ट्स की तलाश है। उपनिवेशवाद और अपने को दूसरे से श्रेष्ठ मानने की पुरानी प्रवृत्ति ने बुरे अंत की ओर ही बढ़ाया था, और जो लोग इसे नहीं मानते थे उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती थी। इसके बजाय देश अगर मिलकर शांति के लिए प्रयास करते हैं, तभी दुनिया के देश अपने विकास लक्ष्यों को हासिल कर दुनिया में अपना योगदान दे पाएंगे। ग्लोबल कम्युनिटी और शेयर्ड फ्यूचर के जरिए उभरते हुए देश और पहले से स्थापित शक्तियां आपसी युद्धों में उलझने से बच सकती हैं और अलग अलग सोशल सिस्टम वाले अलग अलग देशों और सभ्यताओं के लिए कॉमन ग्राउंड और कॉमन डेवलपमेंट की रूपरेखा तैयार कर सकती हैं। देशों के लिए ज़रूरत इस बात की है कि उनके द्वारा प्रिंसिपल्स ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट, इक्विटी एंड जस्टिस और म्यूचुअली बेनिफिशियल कोऑपरेशन को बढ़ावा दिया जाए, जिससे समानता, खुलेपन और सहयोग पर आधारित एक व्यापक और गंभीर ग्लोबल पार्टनरशिप्स बन सकें। मल्टीलैटरलिज्म के नाम पर सुप्रीमेसी की कामना करना अपने आप में एक तरफा सोच है। सिलेक्टिव मल्टीलैटरलिज्म को बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल में लाया जा रहा है। हमें ध्यान रखना होगा कि इस समय दुनिया में सिर्फ एक व्यवस्था है, और वो है यूनाइटेड नेशंस आधारित इंटरनेशनल सिस्टम। सिर्फ एक ऑर्डर है जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों पर आधारित इंटरनेशनल ऑर्डर है। इसी तरह दुनिया के लिए नियमों का एक ही सेट है, और वो सेट है यूएन चार्टर के सिद्धांत और उद्देश्यों पर आधारित वे बेसिक नॉर्म्स हैं जो इंटरनेशनल रिलेशंस को गवर्न करते हैं। शांति, विकास, समानता, न्याय, लोकतंत्र और मानवीय स्वतंत्रता के साझा मूल्यों को प्रमोट किया जाना बेहद ज़रूरी है। 2020 में गलवान झड़प के बाद भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय संबंध हाल में अपने सबसे बुरे दौर में पहुंच गए हैं। भारत चीन को महत्वपूर्ण पड़ोसी साझीदार मानता है। भारतीय नीति निर्माता हमेशा से म्यूचुअल रिस्पेक्ट और समझौतों की महत्ता रेखांकित करते रहे हैं, जिससे पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप चलती रहे।
एससीओ और ब्रिक्स से लेकर यूनाइटेड नेशंस और इंडो पैसिफिक तक भारत चीन के रिश्ते द्विपक्षीय से ग्लोबल एरेना की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर चीन की तरफ से ऐसी कोशिशें अक्सर नहीं दिखती। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन एकमात्र देश है जो भारत की एंट्री को रोक रहा है। भारत जिस तरह इस बात को खुलकर कहता है, उससे लगता है कि उसे जल्दी या कम समय में यूएन रिफॉर्म होने की कोई उम्मीद नहीं है। इसके परिणाम स्वरूप भारत ने इस बात के संकेत दिए हैं कि वो अपने ग्लोबल इंटरेस्ट को साधने के लिए अन्य प्लेटफॉर्म्स के साथ मिलकर काम करेगा। ब्रिक्स का भविष्य भी इस समय तनावपूर्ण दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक ओर चीन इसके प्रसार की कोशिशों में लगा है, वहीं भारत और ब्राजील इसका प्रतिरोध कर रहे हैं। चीन इसमें तेजी दिखाते हुए इसे पश्चिम विरोध का स्वरूप देना चाहता है, जबकि भारत की इसमें ऐसी कोई रुचि नहीं है। भारत का साफ तौर पर मानना है कि इसके विस्तार प्रक्रिया को बहुत स्पष्ट तौर पर तय किया गया है। ग्लोबल साउथ देशों की इच्छा आकांक्षाओं को व्यक्त करने के लिए भारत और चीन ग्लोबल डेवलपमेंट, सिक्योरिटी और सिविलाइजेशन इनिशिएटिव्स के साथ मिलकर काम कर सकते हैं, जिससे एक ओपन, इंक्लूसिव, क्लीन और सुंदर दुनिया का निर्माण हो और ऐसी दुनिया में शांति, सुरक्षा और सभी की उन्नति हो। इसी तरह भारत को नए और सस्टेनेबल इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क के लिए लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ और करीब आकर काम करने की ज़रूरत है। ये नया फ्रेमवर्क न सिर्फ आज की सामरिक सच्चाई को स्वीकार करने वाला हो, बल्कि ग्लोबल हो रहे भारतीय हितों की रक्षा करने वाला भी होना चाहिए। तो आज के इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।